तमगा तुम्हें मैं कहाँ से लेके दे दूँ भाई, की गल्ला कर रही है तू। तो कहती जनाब मुझे भी एक तमगा लेके दे दें, यहाँ पे तो तमगों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। मैं कहूँ अगले 14 अगस्त तक इंतज़ार कर ले तू। फिर कोई टीवी की एक्ट्रेस थी, उनको जनाब अवार्ड दिया उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने, मियाँ साहब थोड़ी सी एहतियात कर लिया करो कि जी अमेरिका सानू करन नहीं देता। मलक जी कोई डॉलर किधरे रुकेगा भी, किधरे ब्रेक लावेगा भी या नहीं लावेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनु तो आज समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं वीलॉग करा किस चीज़ का। फिर मेरी एक दोस्त भी है, सोशल मीडिया हैंडलर भी है, वो मनु कहती है कि जनाब इमरान साहब एक तमगा मुझे भी लेके दे दे। मैं क्या तमगा तुम्हें मैं कहाँ से लेके दे दूँ भाई, की गल्ला कर रही है तू। तो कहती जनाब मुझे भी एक तमगा लेके दे दें, यहाँ पे तो तमगों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। तो मैं क्या यार, मैं इससे की कह सकना, इसकी तो प्रॉपर एक होंगी स्क्रूटनी होंगी है, प्रॉपर तरीके नाल दिता जाता है। वो ठीक है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी नज़र में प्रॉब्ली डिज़र्व नहीं करते, लेकिन ठीक है जिन्होंने देना है उनकी नज़र में वो ठीक होंगे। तो मैं तुम्हें कहाँ से लेके दूँ। तो आगे से कहती नहीं जी मनु लैके दो, वो बजिद हुई हुई है कि जी मनु ही तमगा लैके दो। मैं कहूँ अगले 14 अगस्त तक इंतज़ार कर ले तू। फिर एक तो ये बड़ा मसला पड़ा हुआ था मेरे लिए, और मुझे उसने पुश किया कि जनाब मुझे तमगों की जो फहरिस्त है, लिस्ट है, उसमें शामिल कराएं जी। मैं क्या मैं कहाँ करा सकता हूँ, मेरी सुनता कौन है। खैर एनीवे, ये तो एक ऐसी बात थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। फिर एक और चीज़ ज़रा सामने आ रही है कि वो कहा यह जा रहा है कि जनाब मौजूदा हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म जो है केयर टेकर काकड़, वो जनाब इकॉनमी पे फोकस कर रहे हैं। अब इकॉनमी पे तो फोकस करना ही करना है। अब एक वज़ीर आज़म को इख्तियारात इसीलिए दिलवाए गए थे केयर टेकर को कि जनाब वो इकॉनमी पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे एक साल, मैं बार बार कह चुका हूँ, एक साल से ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। पिंडी वालों ने बैठ के उस पर बड़ा काम किया हुआ है, और जनाब चाहे इंटरनेशनल यहाँ पे इन्वेस्टर हो चाहे लोकल इन्वेस्टर हो, उन सब के साथ हर हफ्ते तकरीबन बैठ के करते रहे, और उन्होंने मॉडस ऑपरेंडी बनाया हुआ है, और अब इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है तो उसमें रुकावट ना आए। वो इसलिए वो मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो भी उसी को फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, उसमें फॉलो कर रहा है, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। खैर एनीवेज, शहबाज शरीफ साहब आज फिर याद आ गए मुझे। शहबाज शरीफ साहब जनाब अक्सर औकात तो गाने गाते हुए नज़र आते हैं हमें, ठीक है, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं वैसे वो, और जब दिल होता है, और अगर आगे को बेसुरा बैठा हो है ना, तो उससे माइक शेक लेके, आपने देखा होगा सोशल मीडिया, माइक शेक लेके खुद गाना शुरू कर देते हैं। तो वो आवाज़ शवाज़ अच्छी है उनकी, लेकिन कई दफ़ा वो चीज़ें भूल भी जाते हैं, वो अल्फाज भूल भी जाते हैं, लेकिन देन अगेन यू नो उनको एज मिल जाता है कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब है, इसलिए उन्हें एज मिल जाता है, इसलिए उनको जनाब लोग थोड़ा सा वो कर देते हैं, फॉरगो कर देते हैं कि चलो ठीक है जी, मियाँ साहब एटलीस्ट जनाब माइक पकड़ के कोशिश तो की है, अटैम्प्ट तो की है। लेकिन अभी रिसेंटली वो अवार्ड शार्ड दे रहे थे, और अवार्ड देते हुए उनकी एक वीडियो सामने आई है, और उसमें मेरे ख्याल में कोई टीवी की एक्ट्रेस थी, उनको जनाब अवार्ड दिया उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने स्टेयर किया वो ज़रा लोगों को पसंद नहीं आया, बल्कि किसी को भी नहीं शायद पसंद आया होगा, क्योंकि उन्होंने मियाँ साहब ने अवार्ड तो दे दिया, और वो टीवी एक्ट्रेस थी, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है वो टीवी एक्ट्रेस, क्योंकि वो बेचारे जितने टीवी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होती हैं ये बड़ी मेहनत करते हैं। ये आपको वैसे नज़र आता है ऑन द स्क्रीन ऑफ इट कि जनाब एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, नो, दे रियली वर्क हार्ड। और जिस तरीके से उनकी शिफ्ट्स होती हैं टीवी एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की, और जिस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है, दैट्स अ टीडियस जॉब, बड़ा मुश्किल काम है। और ठीक है वो डिज़र्व करते हैं अवार्ड, लेकिन जिस तरह उन्होंने मियाँ साहब ने उनको स्टेयर किया, और वो ज़रा लोगों को पसंद नहीं आया, ज़रा तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आया लोगों को। लेकिन एनीवेज मेरे ख्याल में मियाँ साहब एहतियात करेंगे आइंदा, क्योंकि कैमरे शैमरे बड़े लगे होंगे ने, और हर मूवमेंट जो है ना वो वॉच की जा रही होती है। वो ज़रा इट वाज, आई वुड से इट वाज इन अ बैड टेस्ट। मियाँ साहब थोड़ी सी एहतियात कर लिया करो। वैसे भी थोड़ी सी ऐसे ही है हमारा, थोड़ा सा जो है ना हम लोग करते हैं ऐसे स्टेयर करते हैं, और
उसके भी मल्टीपल रीजन है, खैर वो किसी और वक्त चलूँ मैं बात करूँगा उस पर। लेकिन मियाँ साहब ने जिस तरीके से स्टेयर किया वो अच्छा नहीं लगा लोगों को, और इट वाज टेकन इन अ बैड वे। एनीवेज, अब आगे जनाब काबीना की बातें हो रही हैं। जनाब काबीना क्या बनेगी, काबीना किसकी बनेगी, कैसे बनेगी। और देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता ये है कि काबीना जो है ना बड़ी मुख्तसर सी बनेगी, छोटी सी बनेगी काबीना, और कोशिश की जाएगी कि उसी से काम लिया जाए और कंसंट्रेट किया जाए रिफॉर्म्स पे। अब रिफॉर्म्स, उसमें बहुत सी रिफॉर्म्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसको ये रिफॉर्म्स को बना सकेंगे नहीं बना सकेंगे। जहाँ पे एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात है, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो पुलिस रिफॉर्म्स भी लेके आ सकते हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स भी लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे और हर किस्म की रिफॉर्म्स जो हैं, जो कि IMF ने भी पॉइंट आउट किया हुआ है कि जनाब फ़लाँ रिफॉर्म्स जो हैं वो भी कर लें आप लोग, तो आप लोगों के लिए बेहतर है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। रिफॉर्म्स तो हमने अपने लिए करनी है, लेकिन साडा मसला बड़ा होंदा ना जी, जेड़ा काम असी आपे नहीं करते हैं या नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो हम मुद्दा जो है जनाब डाल देते हैं किसी और पे कि जी अमेरिका सानू करन नहीं देता। सो वो अमेरिका आपको नहीं रोकता कि आप जुडिशल रिफॉर्म ना करें, या आप जनाब कोई यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म ना करें, या यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो आपने रिफॉर्म्स लेके आनी है वो ना करें, आपको कोई नहीं रोकता। आप खुद करने वाले बने सही, तो आपको रोकेगा कोई नहीं। आज एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, मलक बोस्तान साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और बड़ा उनका नाम है जनाब के सुबह जनाब डॉलर की जो रेट शेट खुलता है, वो मलक बोस्तान साहब जनाब उस पर बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं उसमें। एक दफ़ा उनका एक शो किया मैंने उनके साथ, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की उन्होंने मुझे, और मैं उन्हें पूछा, मैं कहा मलक जी कोई डॉलर किधरे रुकेगा भी, किधरे ब्रेक लावेगा भी या नहीं लावेगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा राणा साहब डॉलर जड़ा ना बेलगाम घोड़ा है, इनू जदों तक लगाम नहीं पाओगे ये जनाब दौड़ता ही रहेगा, तो इन्हें रुकना कोई नहीं जे। और उस वक्त डॉलर जो था, मेरे ख्याल में कुछ 200 का डॉलर था उस वक्त शायद। तो बार बार बात मुझे याद आती है, लेकिन इस बेलगाम घोड़े को रोकेगा कौन? हमने तो नहीं रोकना, ये तो वो लोग हैं जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने डिसीजंस लेने हैं, और वो डिसीजन लेंगे तो ये डॉलर की जाके रुकेगा ना। सो आजकल इस किस्म की हेडलाइंस आती हैं कि जनाब डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी पूरी होगी जी। अच्छा जी, ट्रिपल सेंचुरी तो पूरी हो गई, लेकिन देन अगेन पाउंड वाले पासे भी देखो ना, उत्ते कितने जा रहे हैं काम। सो पाउंड के भी यहाँ पे बुरी हालत है। सो एनीवेज, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, एंड वी हैव टू पुट अ फुट डाउन एंड वी हैव टू टेक दीज थिंग्स सीरियसली। एंड आई पर्सनली थिंक, मैं कोई गलत बयानी से या एग्जेजुरेशन से काम नहीं ले रहा, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि मुझे कुछ थोड़ी सी सीरियसनेस नज़र आती है अभी तक। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। कल थिंग्स आर सो ट्रिकी ओवर हियर कि डे टू डे यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही होती है, बट एज ऑफ नाउ आई पर्सनली थिंक कि जो है ना इकॉनमी वो बिल्कुल ट्रैक पे चढ़ना शुरू हो जाएगी, और अगर इकनॉमिकली हम लोग यहाँ पे बेहतर होंगे तो पूरी दुनिया हमें सीरियसली लेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर इकनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो नोबडी इज़ गोइंग टू टेक अस सीरियसली। ठीक है, और हमारे जो इश्यूज़ हैं इंडिया के साथ, जो इश्यूज़ हैं या कोई और इश्यूज़ हैं हमारे, उनको भी एड्रेस किया जाएगा। और अगर नहीं हम इस चीज़ को देंगे सीरियसली, अपने आप को अपना अपना घर इन ऑर्डर, अपना होम इन ऑर्डर नहीं करेंगे, तो नोबडी इज़ गोइंग टू टेक अस सीरियसली। और अभी भी यही हुआ है। रिसेंटली आपने देखा, जितने दोस्त ममालिक हैं उनके पास जाते हैं तो वो यही कहते थे कि अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। सो वो उसकी लंबी स्टोरी आपने सुनी हुई है, मैं आपको वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा, बट देन अगेन इट्स अ सीरियस इशू। And as I said, as of now, I personally think things are moving in the right direction, and I'm keeping my fingers crossed on this one कि अल्लाह करेगा कि ये सारी चीज़ें ठीक रास्ते पे चलनी शुरू हो जाएंगी, और हम भी यहाँ पे
दोबारा खुशहाली देखेंगे। कैबिनेट की ज़्यादा परवाह ना करें, मैं यही रिपीट कर सकता हूँ कि बड़ा अभी ये बड़ा एक यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि जी कौन कैबिनेट आएगा तो कौन नहीं आएगा। मैंने आपको जब वज़ीर आज़म बनना था तब भी मैंने कहा था, जिन्होंने वज़ीर आज़म जैसे बनना है, जहाँ से आना है, आपको जितने नाम मार्केट में नज़र आ रहे हैं इनमें से किसी ने नहीं बनना, एकदम कहीं से नाम आएगा और वही वज़ीर आज़म बनेगा। इसी तरह मैं कैबिनेट भी कह रहा हूँ आपको कि कैबिनेट भी जो है वो बन जाएगी, और जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं या मार्केट में फ्लोट हुए हुए, इनमें से शायद ही कोई इक्का दुक्का नाम आपके सामने कैबिनेट में नज़र आए, ज़्यादातर नाम वो नहीं होंगे। थैंक यू फॉर टुडे।